नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है कि हम इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल अर्थात यदि हमने कोई हाउस बिल्डिंग लोन ले रखा है या हमने हाउस परचेजिंग के लिए लोन ले रखा है तो उस पर देने वाले ब्याज की छूट हम कैसे लें। इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल की छूट हम अंडर सेक्शन 24B ले सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम सीमा 2 लाख रुपए की होती है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल की छूट लेने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जिसको सेटिस्फाई करने पर ही हम इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल की छूट ले सकते हैं। पहली कंडीशन है, जो हमने हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर किया है या परचेज किया है या कंस्ट्रक्ट किया है उसका निर्माण का काम 1 अप्रैल 1999 के बाद होना चाहिए और हमारी हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि हाउस निर्माण या एक्विजिशन का काम 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तीसरी कंडीशन है, जिस वित्तीय संस्थान से हमने लोन ले रखा है उसके पास से हमारे पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हमने दिए गए लोन का इस्तेमाल हाउस परचेज के लिए किया है या हाउस निर्माण के लिए किया है, या यदि हमने कोई पहले से लोन ले रखा है उसके प्रिंसिपल अमाउंट के पेमेंट में इस्तेमाल किया है। यदि उपरोक्त बताई हुई सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही है तो हम इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल की छूट अंडर सेक्शन 24B ले सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम सीमा 2 लाख रुपए की होती है। अब इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल 2 पार्ट में होता है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड उस दिन शुरू होता है जिस दिन से हमारी लोन की शुरुआत होती है और खत्म कहाँ होता है? खत्म होने का समय जिस साल हमारे गृह निर्माण का कार्य खत्म होता है उस कैलेंडर ईयर का 31 मार्च या जिस दिन हमारा लोन रिपेमेंट खत्म होता है, इन दोनों में से जो पहले की डेट होती है वही हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के अंत का समय होता है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो भी ब्याज होता है उसको हम समाप्त करते हैं और उसकी छूट अगले आने वाले असेसमेंट ईयर्स में 5 सालों में इक्वल इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। अर्थात यदि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज 1 लाख रुपए है तो हम उसकी छूट 20,000 के इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 5 सालों तक में ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि चाहे ब्याज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का हो या पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का हो, इन दोनों को मिलाकर के छूट की सीमा सिर्फ 2 लाख रुपए ही है। अर्थात चाहे ब्याज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का हो या पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का हो, हम दोनों को मिलाकर के सिर्फ 2 लाख रुपए तक की सीमा ही है, या दोनों को मिलाकर के सिर्फ हम 2 लाख रुपए तक की छूट ही ले सकते हैं। और यदि हमने कोई लोन हाउस रिपेयरिंग के लिए ले रखा है तो उस पर ब्याज करने वाले इंटरेस्ट का जो छूट सीमा है वो 30,000 रुपए की होती है। अर्थात बिल्डिंग के लिए जो लोन है उस पर छूट की सीमा 2 लाख रुपए होती है और रिपेयरिंग के लिए लोन ले रखा है उस पर इंटरेस्ट सीमा 30,000 रुपये होती है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।